टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों देखिए यहाँ पे अगर बात करें 1 to 5 और 6 to 8 का यहाँ पे रिजल्ट आपका फाइनली जारी कर दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट की नई तिथि है वो घोषित की गई है। अगर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की बात करें तो यानी कि टीजीटी और पीजीटी की आपकी कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा अगर यहाँ पे देखें और इसके कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपने देखा कि पीआरटी और 6 to 8 में चयन हुआ है कैंडिडेट का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार टीजीटी और पीजीटी में आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है उसको लेकर के बात करेंगे। एक सेफ स्कोर आपका क्या होगा आगे चल करके, यानी कि टीजीटी पीजीटी में हजारों सीट खाली रहेंगी। इस बार यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो चुका है। अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 में कई सारे अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें कब तक जारी किया जाएगा। अगर हम लोग टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे कि 9वीं से 12वीं तक के रिजल्ट में 2-3 सप्ताह का समय जो है यहाँ पे लगेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि माध्यमिक के 16,970 और उच्च माध्यमिक में 22,373 रिक्तियां हैं। इनके लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है, यानी कि आपको पता है कि जब 1 to 5 का और 6 to 8 का फाइनली रोस्टर यहाँ पे जारी किया गया, उसके बाद ही आपका टीआरई 3.0 का अगर पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया। और वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 22,373 रिक्तियाँ हैं पीजीटी में और यहाँ पे जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो 16,970 जो आपकी रिक्तियां हैं वो टीजीटी में है। ठीक है, दोनों की रिक्तियां दी गई हैं और ये पहले की ही रिक्तियां हैं। जब यहाँ पे आपका रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि आपकी कितनी सीटें कम हो रही हैं। जैसे पीआरटी में आपने देखा होगा कि 25,505 पे यहाँ पे आपकी रिक्तियां थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि 18,973 जो थे यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया रोस्टर 6 to 8 का और 25,500 पीआरटी के लिए दिया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको परिवर्तन देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी जिस प्रकार से पीआरटी और 6 to 8 में देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक का जो रिजल्ट है वो 2-3 सप्ताह यहाँ का समय लगेगा और रोस्टर अभी तक जारी नहीं किया गया है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि आयोग को यहाँ पे रिक्तियाँ नहीं भेजी गई हैं। रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसमें कम से कम 2-3 सप्ताह का समय यहाँ पे लगेगा। देखिए ये अपडेट आपकी आई, ठीक है, ये आपकी पहली अपडेट आई, ठीक है। उसके बाद एक अपडेट आई दूसरी जो यहाँ पे टीआरई 3.0 रिजल्ट को लेकर के अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें उन कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक अपडेट आई थी जिसमें यस स्टेट के रिजल्ट को लेकर के बात की गई थी। और देखिए यहाँ पे यस स्टेट के रिजल्ट जो है 25 नवंबर से पहले यहाँ पे जारी करने की बात कही गई है यस स्टेट का रिजल्ट। तो आपका 9वीं 10वीं का अभी 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे लगने वाले हैं टाइम, ठीक है, रिजल्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपका यस स्टेट का रिजल्ट दिया जाएगा 25 नवंबर से पहले, ठीक है। ये जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं वाले कैंडिडेट हैं और 11वीं 12वीं वाले हैं, फिलहाल अभी यही अपडेट आपकी आई है कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का वो 2 से 3 सप्ताह यहाँ पे अभी भी लगेगा, क्योंकि फाइनली अभी रोस्टर आपका जो है जारी नहीं किया गया, यानी कि तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे फाइनली तैयार हो गया था, इस वजह से आपका यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो 1 to 5 और 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट है, मतलब कि रिजल्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। उसके बाद हमको लगता है कि 9वीं 10वीं का आपका रिजल्ट वो हो सकता है कि बाद में दिया जाए। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आपके सामने ही हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया और इसमें बताया गया कि 38,000 जो है 900 शिक्षकों का यहाँ पे चयन किया गया, यानी कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय को लेकर के। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी अपडेट है, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय की जो है 89 और यहाँ पे मध्य की जो है 86% सीटों पर ही मिले योग्य कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है 89 और 86%, ठीक है, 89 और 86% कैंडिडेट यहाँ पे जो है योग्य कैंडिडेट मिले हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि योग्य अभ्यर्थी मिले हैं, अगर आपको पता होगा हमने आपको बताया था कि पीआरटी में जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग 1900, ठीक है, लगभग 3800 सीटें, ठीक है, 3804 सीटें अभी भी आपकी खाली हैं। और अगर 6 to 8 की बात करें तो उसमें लगभग 2000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या खाली है। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि योग्य कैंडिडेट, क्या ये योग्य कैंडिडेट नहीं थे? मतलब कि जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी, यानी कि 4 से 5 नंबर अधिक होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या तो उनके में लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत हो, फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के दिक्कत हो, टाई ब्रेकर के अनुसार हो सकता है रुक गया हो, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 5-5, 6-6 नंबर मतलब कि कट ऑफ से अधिक होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
अगर मेल की बात करें, मेल का तो है ही, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, खासकर जो बिहार की कैंडिडेट हैं महिला, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 89% और 86% यहाँ पे सिर्फ योग्य कैंडिडेट मिले हैं। ठीक है, तो 100% आपको पता है कि चाहे आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, सभी भर्तियों में जो है यहाँ पे आपके 100% सीटें फुलफिल नहीं हो पाती हैं, और ये हम लगातार आपको बता रहे थे पहले से भी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट हैं उनको कितना नंबर चाहिए, कितना सेफ वो रह सकते हैं, इस हिसाब से अगर देखेंगे। वैसे कट ऑफ कहीं कहीं अधिक कहीं है, किसी किसी सब्जेक्ट में अगर पीआरटी और 6 to 8 की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैथ और साइंस में लगभग 80 to 92 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भी ये सवाल है कि इतना अधिक कट ऑफ कैसे गया। तो फिलहाल जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे 16,970 पद, ठीक है, अभी ये आपकी बताई जा रही है कि 16,970 पद हैं, ठीक है, जिसमें से 65 आपके अगर पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 65 आपका SC ST वाली सीटें हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपके जो है 1,44,911 कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए थे, जिसमें से परीक्षा में उपस्थिति हुई थी वो 1,31,000 और 90-91% यहाँ पे आपकी उपस्थिति थी। ठीक है, तो उपस्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है। और एक सीट पर फाइट देखिए 7 से 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, और इस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए आपने देखा होगा कि जो आपका 6 to 8 का यहाँ पे जारी किया गया है रिजल्ट, उसमें भाग 1 और भाग 2 लिखा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा गया होगा, जिसमें से हमने आपको बताया था कि भाग 1 जो है वो भाषा अर्हता है, जिसमें आपको 30 नंबर का है, जिसमें आपको 9 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए। जिनका भी 9 नंबर आया होगा क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए भाग 2 में जो 40 अंक था वो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके आपका जीएस, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और भाग 3 जो है आपका वो 80 अंक का है, यानी कि विषय से है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका आपने लिया है, चाहे हिंदी मैथ साइंस जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो आपका 80 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट बना है वो भाग 1 को लेकर के बना है और भाग 3 को लेकर के बना है, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने बताया भी था। तो ये मैटर हो गया, ठीक है, यानी कि भाषा अर्हता को यहाँ पे आपका जो है पूरी तरह से लागू कर दिया गया है इस बार। टीआरई 3.0 के जो 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, किस प्रकार से चयन हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में, आप देख पा रहे हैं कि कई सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें लगभग 15 सब्जेक्ट हैं, और 15 में हम लोग कुछ यहाँ पे देखेंगे कि आपकी मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, क्या एक आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 9वीं 10वीं में। अगर हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी की 9वीं 10वीं यानी कि विषय हिंदी को लेकर के बात करेगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। लगभग 2000 से ऊपर आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे मेल और फीमेल की दी गई है। तो इसमें देखिए हिंदी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें इस बार हिंदी के लिए, तो 82 से 85 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और 80 से 82 के आसपास आपको यहाँ पे हिंदी के लिए बात करें जो कैंडिडेट हैं फीमेल। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 70 से 75 के आसपास और 68 से 72 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देखिए चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो या SC ST हो, आपने देखा होगा कि पीआरटी या 6 to 8 में महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ समान है, ठीक है, तो यहाँ पर समान भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। SC की बात करें तो 45 से 55 के आसपास आपका हिंदी के लिए, और यहाँ पे 40 से 42। ST की बात करें तो 42 से 44 के बीच, तो यहाँ पे 40 से 42 के बीच जो महिला कैंडिडेट हिंदी में उनका सिलेक्शन। EBC में एक बात करें तो आपका 65 से 70 के आसपास और 60 से 67 के आसपास यहाँ पे महिलाओं के लिए हिंदी के लिए। BC की बात करें तो 75 से लगा करके 80 के बीच, और यहाँ पे 72 से लगा करके 75 के बीच आपके यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय यानी कि TGT की। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो विषय है आपका उसको। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे 9वीं 10वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं के लिए हम लोग इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लेकर के बात करेंगे। अगर यहाँ पे सीटों को लेकर के बात करें, लगभग 3500 से ऊपर आपकी सीटें हैं, जिसमें अगर बात करें रिजल्ट को लेकर के तो 67 से लगा करके 75 के बीच, यानी कि 67 से 75 के बीच में ही आपकी कट ऑफ होगी। अगर प्लस और माइनस है 1 से 2 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। और मेल के या फीमेल के लिए देखेंगे तो 60 से 65 के बीच। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 62 से लगा करके 67 के बीच, और 62 से 65 के बीच आपका जो है फीमेल के लिए। वहीं पे अगर SC की बात करें तो 39 से 45 और 39 से 42 के आसपास जो SC फीमेल है उनका, 40 से 45 मेल के लिए, ST के लिए, और यहाँ पे 39 से 40 के बीच यहाँ पे फीमेल यानी कि ST में। EBC में देखेंगे तो 55 से 60 के बीच, और EBC फीमेल के लिए 52 से 57, और BC की बात करें तो BC में 62 से 66 के बीच, और यहाँ पे 60 से 62 के बीच आपको यहाँ पे BC फीमेल के लिए देखने को मिलेगी। देखिए BC हो या EBC हो या SC ST हो, महिला और पुरुष की कट ऑफ समान हो सकती है।
9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी की हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे देखिए टीजीटी की बात करें, टीजीटी यहाँ पे साइंस की विषय की बात करें अगर, तो यूआर में अगर देखेंगे तो आपकी 65 से 70 के आसपास देखने को मिलेगी इस बार। लगभग 3000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है, जिसमें महिलाओं की सीटें लगभग 1000 से ऊपर हैं। यहीं पे महिलाओं की बात करें तो 60 से 63 के आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर का। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है 61 से 65 के बीच, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 60 से 62 या 63 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे एससी की बात करें तो 40 से 45 के आसपास, और यहाँ पे एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 39 से 42 के बीच। एसटी की देखेंगे अगर तो 40 से 43 और 39 से 40 के बीच महिला के लिए। ईबीसी में आप देखेंगे तो ईबीसी के लिए जो है 63 से 67 और 59 से लगा करके 62 के बीच, और बीसी आप देख पा रहे हैं नीचे कि बीसी जो है दिया गया है वो 65 से लगा करके 73 के बीच में होगा, और 63 से लगा करके 64 के बीच, यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर साइंस की हम लोग बात करें तो। यहीं पे हम लोग 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी की जो यहाँ पे आपका दिया गया है मैथ की, तो मैथ में अगर बात करें जैसे सीटें हैं लगभग 2000 से ऊपर हैं, तो यहाँ पे देखिए सीटों को अगर बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल जो है यहाँ पे कट ऑफ आपकी क्या होगी 78 से 85 के बीच, 72 से 77 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 75 से 80 के बीच यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 72 से लगा करके 82 के बीच। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि चाहे 9वीं 10वीं का हो या 11वीं 12वीं का हो, ठीक है, इन सभी में सबसे ज़्यादा सीटें आपकी खाली रहेंगी वो 11वीं 12वीं में रहेंगी, ठीक है। 11वीं 12वीं में जो भी कैंडिडेट अगर बात करें 11वीं 12वीं में जो भी कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पे देखिए एससी की बात करें अगर, तो एससी कैंडिडेट यहाँ पे जो 9वीं 10वीं में एससी के लिए जो है 58 से लगा करके 65 के बीच, और महिला के लिए जो है 56 से 62। एसटी की बात करें 45 से 48 के आसपास, और 42 से 45 के बीच आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर ईबीसी की बात करें तो 78 से लगा करके 82 के बीच ईबीसी, और यहाँ पे 75 से लगा करके 78 के बीच। उसके बाद बीसी 78 से 84 और 77 से 80 के बीच यहाँ पे जो बीसी कैंडिडेट हैं उनका। ये हम लोग मैथ की बात कर रहे थे, तो इतना ही आपका जा सकता है, बाकी 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को। एक नज़र हम लोग यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि 9वीं 10वीं के जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों की। देखिए यहाँ पे 75 से लगा करके आपका 82 यानी कि 75 से 82 के बीच, ठीक है, लगभग यहाँ पे 1600 के से ऊपर आपकी सीटों की संख्या है, और यहाँ पे 71 से लगा करके 75 के बीच। ईडब्ल्यूएस में 68 से 75 और 68 से 72 के बीच। एसटी में देखेंगे, एससी में देखेंगे तो 60 से 65 और 60 से 62 के बीच महिला कैंडिडेट के लिए हैं। इसी प्रकार एसटी की अगर बात करें 58 से लगा करके 62 यानी कि 58 से 62 के बीच, और 55 से 60 के बीच आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर बात करें हम लोग ईबीसी यानी कि 66 से 72 के बीच, और यहाँ पे 65 से 67 के बीच आपको जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। बीसी की बात करें तो बीसी की आपकी थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, 69 से 75 के बीच और 66 से 69 के बीच, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी दिक्कत है कि उनका कट ऑफ मान लीजिए 70, मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन 70 पे हुआ है, और इनका जो 70 से यानी कि 75 है, किसी का 76 है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं बिल्कुल, ठीक है। और सिर्फ दिमाग में यही चल रहा है कि हो सकता है कि उनका जो लैंग्वेज वाला पेपर था, हो सकता है उसमें उनका नंबर कम हो, यानी कि 30 में 9 नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग चाहिए था, तो हो सकता है कि इस वजह से यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन न हुआ हो, ठीक है। जब आपका यहाँ पे फाइनली जो आपका स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा तब जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके जो है लैंग्वेज में कितने नंबर हैं और आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा अगर 9वीं 10वीं की हम लोग बात करें तो। बाकी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए जो है यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले हैं, संस्कृत में आप देख ही पा रहे हैं कि लगभग आपके 2000 से ऊपर सीटें आपकी दी गई हैं यहाँ पे, और कट ऑफ देखिए आपकी लगभग 78 से 85 के बीच यहाँ पे मेल के लिए, और फीमेल 70 से 77 और 75 से 80 के बीच ईडब्ल्यूएस, और 72 से 74 के बीच यहाँ पे आपका जो है दिया जाएगा वो आपका 72 से 74 ईडब्ल्यूएस फीमेल, और एससी 40 से 47, 39 से 45, एसटी 39 से 45, 39 से 44 के बीच, और ईबीसी जो है यहाँ पे अगर बात करें तो 40 से 42, और बीसी की 56 से 68, 39 से 41 आपका फीमेल ईबीसी, और 52 से लगा करके 61 के बीच आपको देखने को मिले। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी वाले हैं 100% आपका रिजल्ट दिया जाएगा और आप सिलेक्ट होंगे।